नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं शिशुअवस्था की। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक है बाल्यावस्था। देखिए, उस क्लास में हमने जाना था कि शिशुअवस्था का बच्चा लगभग जन्म से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, या मैं कहूँ जन्म से लगभग 5 या 6 वर्ष का बच्चा शिशुअवस्था में होता है। आज हम बाल्यावस्था की बात करेंगे तो 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो सारे के सारे बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि 6 से 12 ही हो, वो 5 वर्ष के उत्तरार्ध में और 6 वर्ष की शुरुआत से लेकर के 12 वर्ष के उत्तरार्ध या 13 वर्ष की शुरुआत तक के जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि इन वर्षों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपने अनुसार इनका वर्गीकरण किया है, ये हम पिछले वीडियो में जान पाए हैं। लेकिन इनकी जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं के आधार पर हम हैं वो इनको जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बाल्यावस्था की कुछ कथनों की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कोल व ब्रुश के अनुसार। कोल व ब्रुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल कहा है। देखिए, जीवन का अनोखा काल, जीवन के अनोखे काल से तात्पर्य यह है कि ये जो बाल्यावस्था का काल होता है ये जीवन में अनोखा होता है। अनोखा होने से तात्पर्य कि जब भी आपको आपके जीवन में अगर कहे कि वो कौन सा काल है जिसमें आप वापस लौटना चाहते हो, तो आपके सामने सीधा सा प्रश्न आएगा बाल्यावस्था। क्यों? क्योंकि ये एक यादगार पल हो जाता है। इसलिए कोल व ब्रुश ने जीवन का अनोखा काल कहा है। सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। यानी लगभग भावी जीवन का जो निर्माण है वो निर्माण इस अवस्था में हो जाता है। भावी जीवन के निर्माण से तात्पर्य नहीं, भावी जीवन की आधारशिला शिशुअवस्था की विशेषता है, ये हम पढ़ चुके। लेकिन जीवन का जो निर्माण है वो निर्माण बाल्यावस्था में हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रजनन क्षमता विकसित नहीं हो पाती। जो बच्चा है वो निर्माणकारी कार्य को ही महत्व देता है। इसलिए जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को कहा है। एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है रॉस की, जे.एस. रॉस के अनुसार कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल है। छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल है। देखिए, यहाँ 2 शब्द आए हैं, छद्म या मिथ्या, बात एक ही है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और परिपक्वता आप जानते हो। बाल्यावस्था में बच्चा परिपक्व नहीं होता, समझदार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो झूठा अपने को समझदार स्थापित करना चाहता है। यानी बाल्यावस्था का बच्चा कुछ ऐसे कार्य करेगा कि वो समाज को ये दिखाना चाहता है कि मैं समझदार हूँ,
लेकिन वास्तव में वो बात मिथ्या होती है, झूठ होती है, बच्चा समझदार नहीं होता। जैसे माता पिता के परिवार के सदस्यों को वो देखेगा, ठीक वही कार्य वो करने की कोशिश करेगा, यानी समझदारी से करने की कोशिश करेगा, लेकिन बच्चा समझदार होता नहीं है। ये सारी की सारी बातें हैं वो मिथ्या परिपक्वता वाली होती है। इसलिए रोस ने इसको छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है, मिथ्या परिपक्वता काल या छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? तो रोस ने। देखिए ये जो कथन है यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न ही आएंगे। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा जीवन का निर्माणकारी काल का मतलब क्या है, आपसे इतना ही पूछेगा जीवन का निर्माणकारी काल या छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड ने कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल है वो रोस ने कहा है। तो अपने को ये कथन सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। अगली हम बात करें किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक देखिए बाल्यावस्था को कहते हैं ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की या काल है या प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। देखिए दो शब्द हैं, प्रतिद्वंदात्मक और सामाजिकरण। प्रतिद्वंदात्मक और सामाजिकरण। सामाजिकरण समाज के गुण आना बच्चे में। देखिए यहाँ बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देता है, बच्चा विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु या विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। विद्यालय में जाता है तो विद्यालय के कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उन नियमों को उसको मानना पड़ता है। समाज के कुछ नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनका उसको पालन करना पड़ता है। तो बच्चा द्वंद्व में फंस जाता है। उसके द्वंद्व क्या रहता है कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, समाज के नियमों के ऊपर ही मैं चलूं, यानी जो समाज में नियम हैं उन्हीं का मैं पालन करूं, मुझे डांट ना पड़ जाए। तो सामाजिकरण, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था का काल है वो किलपैट्रिक ने कहा है। एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है स्ट्रेंग की। स्ट्रेंग ने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो बाल्यावस्था का बच्चा ना खेल पाए। यानी कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेंग ने अपनी परिभाषा में कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए या ना खेलते हो। तो हम स्ट्रेंग के अनुसार बात कर लेते हैं, शायद ही कोई ऐसा खेल हो तो कहने का मतलब क्या हुआ स्ट्रेंग की परिभाषा के अनुसार कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए या ना खेलते हों। कि बाल्यावस्था के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा खेलों में रुचि रहते हैं, सबसे ज़्यादा खेल हैं वो बाल्यावस्था के बच्चे ही खेलते हैं। तो ये थे बाल्यावस्था के कुछ कथन या परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं की। थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हमें इन अवस्थाओं के बच्चों के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए।
हमें एग्जाम में अगर प्रश्न निकालना है तो हमारे समाज में जो शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या क्या कार्य करते हैं, उनको देख करके फिर दिमाग में लेना है कि ये किस अवस्था का बच्चा है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है आपके सामने खेल खेल रहा है, वो खेल खेलते समय क्या कर रहा है, क्या वो खिलौनों को व्यवस्थित लगा रहा है। खिलौनों को व्यवस्थित लगा रहा है तो आपका दिमाग वहाँ जाना चाहिए कि खिलौनों को व्यवस्थित क्रम में रखना शेषावस्था की विशेषता है। या वो बच्चा 5-10 बच्चों की टोली में खेल रहा है, समूह में खेल रहा है, तो समूह में खेलने का मतलब हो गया बाल्यावस्था। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में उस अवस्था के बच्चे की विशेषताएं आ जानी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है देखिए याद करने का, कोई भी बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, रटोगे तो फिर एग्जाम में समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए समझें, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बच्चों को देखें। और किशोरावस्था के बारे में तो आप एक बार पढ़ोगे तो जान पाओगे, क्योंकि वो अवस्था आप अभी किशोरावस्था में हो या तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रौढ़ावस्था में, तो अभी आप उस अवस्था से लौटे ही हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप जानते हो। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने बाल्यावस्था और शिशुअवस्था के बारे में आती है, तो उन बच्चों को हम देखें, जानें। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, 2 बच्चे हैं आपके घर में, एक शिशुअवस्था का है, एक बाल्यावस्था का है। आप कभी प्रयोग करके देखें इस एग्जाम्पल को, हालांकि मेरे हिसाब से सही बैठेगा। एक बच्चा है 4 या 5 साल का, एक बच्चा है आपके 7 या 8 साल का। कोई घर में मेहमान आता है तो आप उन दोनों बच्चों को एक बार कहिए, चाहे वो घर का मेहमान का मतलब जरूर नहीं, हमारे बाहर से कोई मेहमान है, घर परिवार पड़ोस का कोई व्यक्ति आ जाता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और आप उन बच्चों को ये जा पानी की बोतल लेके आ, तो आप देखें बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो वहाँ खड़ा रहेगा आराम से। शिशुअवस्था वाला बच्चा दौड़ करके जाएगा, पानी की बोतल लाएगा और आपको देगा, या जो आपके मेहमान आए हैं उनको देगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सामने ये विशेषताएं आ जानी चाहिए कि बाल्यावस्था में जो है बच्चा क्या कर रहा है, शिशुअवस्था का बच्चा क्या कर रहा है। बाल्यावस्था का बच्चा झूठ भी बोल देगा, आप कहोगे बोतल लाने के लिए कहा था तो गया ही नहीं या गई ही नहीं, तो वो बच्चा क्या कहेगा, मैं जाने ही वाला था लेकिन ये छोटे वाला बच्चा जो है वो मेरे से पहले दौड़ करके चला गया, यानी झूठ बोलने लग जाए। वो झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था की ही विशेषता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल जब देखोगे तो अच्छे से हम हैं उनको जान पाएंगे। आइए विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता की मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए हमने शिशुअवस्था में जाना था कि बालक में सामाजिकता और नैतिकता की भावना का विकास शुरू नहीं होता है। आपने परिभाषा भी जानी होगी दोनों लोग की, कि बालक कोरे कागज के समान होता है और उस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। तो यानी बिल्कुल मैं कहूँ ब्लैंक पेपर होता है बालक, एकदम कोरे कागज के समान होता है शिशुअवस्था में। लेकिन यहाँ बाल्यावस्था में आते आते उसमें सामाजिकता और नैतिकता की भावना का विकास शुरू हो जाता है। समाज के नियम क्या हैं, समाज किन नियमों पे चल रहा है, रीति रिवाजों का पालन कैसे करना है, बड़ों के डर से चाहे वो करे, लेकिन वो सामाजिकता और नैतिकता की भावना का विकास है वो उसमें आ जाता है। तो बाल्यावस्था में सामाजिकता और नैतिकता की भावना का विकास आ जाता है। तो सामाजिक नियमों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को बच्चा जान जाता है। उसके बाद देखिए दूसरी मैं विशेषता की बात करूं तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता है वो बाल्यावस्था में आनी शुरू हो जाती है। तो बच्चा रचनात्मक कार्यों को करना शुरू कर देता है। तो मैं दूसरी विशेषता की बात करूं तो रचनात्मकता। देखिए वैसे भी रचनात्मकता की आयु बाल्यावस्था से ही मानी जाती है। क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, सृजनशीलता, सृजनात्मकता के रूप में जिसको जानते हैं वो शुरू हो जाती है। तो बच्चा रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना शुरू कर देता है। ये भी एक बाल्यावस्था की विशेषता है। तीसरी विशेषता की मैं बात करूं तो अभी हम बात कर ही रहे थे कि बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है वो भी बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए समलैंगिकता की भावना बाल्यावस्था की विशेषता है।
समलैंगिकता की भावना क्या है? देखिए, लड़का लड़के से और लड़की लड़की से ही दोस्ती रखती है बाल्यावस्था में, ये विशेषता पाई जाती है। तो समलैंगिकता की भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। देखिए, बाल्यावस्था की बहुत अच्छी विशेषता है संग्रहण करने की प्रवृत्ति। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। बाल्यावस्था के बच्चों को आप देखना, जब वो खेल खेलते हैं, ज़्यादातर खेल के माध्यम से ही आपको संग्रहण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो वो जो भी कूड़ा कचरा जो हम बोलते हैं बाहर जो घर वाले डालते हैं, उसमें से जैसे माचिस की जो डिबियाँ होती है खाली, उनको उठा करके ले आएगा, संग्रह कर लेगा। या फिर जो और कुछ मान लीजिए आप, कंचे जो खेलता है बच्चा, संग्रह कर लेता है। तो इकट्ठा करने की, संग्रह करने की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। तो एक विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं संग्रह करने की प्रवृत्ति। देखिए, हमने शेषावस्था में एक विशेषता को जाना था कि शेषावस्था में बालक में ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक का मानना है कि शेषावस्था में बालक में 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ये हमने परिभाषा के रूप में भी पढ़ा था। वही ब्रिजेश कहते हैं कि जन्म के समय केवल और केवल शिशु में उत्तेजना पाई जाती है। तो हमने वहाँ देखा था कि बच्चे में संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन बालक संवेगों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। इसलिए संवेगों पर नियंत्रण करने की जो प्रवृत्ति है, या मैं कहूँ संवेगों पर नियंत्रण है, वो बाल्यावस्था की विशेषता है। तो अगली विशेषता के रूप में अपने सामने आ रही है संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण। देखिए, अगली विशेषता की मैं बात करूं तो भाषा का विकास। शुरू हो जाता है, बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। भाषा विकास का जो सिद्धांत है चोम्स्की ने दिया है। भाषा विकास के सिद्धांत के अनुसार लगभग 6 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी भाषा पर पकड़ स्थापित कर लेता है और 16 वर्ष की आयु तक भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में भाषा पर नियंत्रण करना, भाषा को सीखना या भाषा का विकास करना 6 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था। तो भाषा का विकास शुरू हो जाता है। देखिए, भाषा विकास में सबसे सहायक संस्था परिवार को माना जाता है। परिवार के माध्यम से ही बच्चे में भाषा का विकास शुरू होता है और सहायक तत्व है वो अनुकरण को माना जाता है, क्योंकि शेषावस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही भाषा है वो सीखता है। इसके अलावा देखिए, हमारे सामने एक विशेषता आती है नेता बनने की इच्छा। नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था की ही विशेषता है। देखिए, बच्चा खेल खेल के माध्यम से जब खेल खेलता है तो वहाँ भी लीडरशिप करता है, वो नेतृत्व अलग शब्द है, नेता अलग है। तो यहाँ नेता बनने की जो इच्छा है वो बाल्यावस्था की विशेषता है। एक हमने शेषावस्था की विशेषता में जाना था कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। वहाँ शायद मैं भूल गया होगा आपको बताना। अतार्किक चिंतन का मतलब होता है बिना तर्क के, तार्किक चिंतन ना हो, जिसमें तर्क का सहारा ना लिया जाए। यहाँ हम बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषता में
कि ये मूर्त चिंतन की अवस्था है। बच्चे में मूर्त चिंतन है वो बाल्यावस्था में पाया जाता है। दूसरा मैं कहूँ मूर्त या तार्किक या प्रत्यक्ष चिंतन। मूर्त या तार्किक या प्रत्यक्ष चिंतन है वो बाल्यावस्था की विशेषता है। इसी बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु भी कहा जाता है। हालांकि वो उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, लेकिन बाल्यावस्था की ही विशेषता है चुस्ती की आयु। इसी को स्मार्ट ब्यूटी भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा स्मार्ट होता है, उस पर दाढ़ी मूछें नहीं आती है। तो बाल्यावस्था का बच्चा है वो स्मार्ट होता है, इसलिए स्मार्ट एज भी इसको कहा जाता है। सुंदर दिखता है बच्चा, बाल्यावस्था का बच्चा होगा सुंदर दिखेगा, तो इसलिए इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता है, इसके उपनाम के रूप में भी आप इसको ले सकते हो, औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की आयु या अवस्था। देखिए, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत लगभग सरकारी विद्यालयों में आप जानते हैं 6 वर्ष के आसपास औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की आयु कहा जाता है। तो औपचारिक शिक्षा की शुरुआत लगभग 6 वर्ष में होती है। तो 6 वर्ष में बच्चा बाल्यावस्था में होता है, और जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तभी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने की आयु या औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की आयु है वो। औपचारिक शिक्षा के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, एक निश्चित समय स्थान हो जहाँ जो शिक्षा दी जाती है उसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो हम सीधी सीधी बात करेंगे विद्यालय की आयु के बारे में कि विद्यालय की जो आयु है वो आयु कौन सी है, वो आयु है बाल्य अवस्था। ठीक है, इसके अलावा इसकी विशेषताओं की और बात करूं मैं तो इसको गंदी आयु भी कहा जाता है। गंदी अवस्था मान लीजिए, आयु कह दीजिए, गंदी आयु होती है बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था का बच्चा है वो चाहे विद्यालय जाएगा, चाहे परिवार में इधर उधर घूमने जाएगा, बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, जहाँ भी जाएगा वो अपने कपड़ों को ध्यान में नहीं रखेगा। जैसे पानी पी रहा है तो पानी को अपने कपड़ों में गिरा लेगा, खाना खा रहा है खाना अपने कपड़ों में गिरा लेगा, खेलने जा रहा है तो वो वहाँ टीलों के अंदर लौटने लग जाएगा, यानी गंदा रहता है बच्चा, सीधी सी बात करें तो। इसलिए इसको है वो गंदी आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करूं मैं तो अकारण बिना काम के घूमना, अकारण घूमने की प्रवृत्ति, यानी बिना काम के ही बच्चा इधर उधर घूमने लगता है। अपने जो भी समूह के बच्चे हैं उनके साथ घूमने गया, आपके मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गया, एक गली से दूसरी गली में गया, कोई काम नहीं है, बिना काम के इधर उधर घूमने की, चाहे घर वाले कितना भी डांटें, एक बार नहीं उसको चाहे 10 बार डांटें, लेकिन वो बच्चा है वो नहीं मानता। एक बार घर वाले डांटेंगे तो चुपचाप खड़ा होकर के सुन लेगा, लेकिन थोड़े से समय के बाद ही है वो बच्चा है वो वापिस है वो घूमने चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए घर पे बच्चा आया, आने के बाद मम्मी ने डांटा तो एक बार वो सुन लेगा, कहेगा अब दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वह वो चला जाता है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। चाहे वो मम्मी उसकी आपस में पड़ोस से नहीं बन रही है, बच्चे के कारण लड़ रहे हैं, लड़ें, बच्चे को कोई लेना देना नहीं है, बच्चा दौड़ करके वापस पड़ोसी के घर जाएगा। तो ये हमने बाल्यावस्था के कुछ कथन और बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में है वो जाना। धन्यवाद।